दीवान साहब, कहिए सर। कहाँ पे खड़े हुए हो? इस समय सर हम थाने में खड़े हुए हैं। थाने में खड़े हुए हो? यस सर। इस वक्त ड्यूटी पे हो? बिल्कुल सर। सबसे पहले ये बताओ यार कि तुमको इस डिपार्टमेंट किसने भर्ती करा दिया? हमारी बीबी ने भर्ती करवा दिया। बीबी ने? यस सर। नीचे देखो। नीचे क्या देखें सर? क्यों? कभी ऊपर वालों से तो छुट्टी मिलती नहीं है, हम नीचे वालों को क्या देखें सर? तुम्हारी पैंट कहाँ है? हमारी पैंट सर कमर में है। देखो जरा। सॉरी सर, सॉरी सर। सॉरी? कौन सी बिरादरी के हो? मद्रासी है सर। अच्छा, ये बताओ कि तुम एक कानून के रक्षक हो? हाँ हाँ सर। कानून के रखवाले हो? यस सर। ये वर्दी किस लिए पहने हो? ये वर्दी सर हम ठंडी के लिए पहने। चुप रहो। एक कानून की वर्दी पहनकर और कहते हो कि हम ठंडी के लिए पहने, कानून की रक्षा करने के लिए नहीं? सर आप तो जानते हैं सर, हम सरकारी आदमी हैं, कोई गवर्नमेंटी नहीं है सर। लगता है पढ़े लिखे नहीं हो। हम बहुत पढ़ा हूँ सर। कितना पढ़े हो? एफए से लेके फेफे तक। एफए से लेके फेफे तक? हाँ, कहने का मतलब बाउंड्री पास। ये कौन सा स्कूल है? जिस स्कूल में दरवाजे नहीं थे उस स्कूल में हमने पास किया है सर। जिस स्कूल में दरवाजे नहीं तो उसमें पास हुए हो? यस सर, बिल्कुल करेक्ट राइट। साइड में आओ। ओके सर। हल्के का समाचार क्या है? हमारे हल्के में जितने चमार हैं सब ठीक है। चुप रहो। समाचार की बात कर रहे हैं हम, चमार पासी की बात नहीं कर रहे हैं। सॉरी सर। आओ हमारे साथ चलो, हम देखते हैं हल्के में क्या गड़बड़ी हो रही है। ओके सर। ठीक है, आइए सर। अगर दिल दिमाग से और अपना दिमाग ठीक कर लो। ओके सर। ओके ठीक है सर। ना? हल्के की तरफ चल रहे हैं। ठीक है सर। इसलिए कि तुम्हारी आदत कुछ गंदी है। गंदी है कि खाने पीने में आगे और काम करने में पीछे। ठीक है सर। कहाँ चला गया मेरे भाई? देख देख तेरे भाई की क्या हालत हो गई है कि तेरा भाई चलने से मजबूर हो गया है। आखिर तू मुझे छोड़कर कहाँ चला गया मेरे भाई? दर्द मोहब्बत, दर्द जुदाई, जिस पे सितम तन्हाई है। ऐसे साले शराब पीकर रोड पे लुढ़क जाते हैं कि पुलिस वालों को चलना मोहताज कर दिए हैं। इधर आ।
यहाँ रोड पे क्यों लेटा हुआ है? कौन है तू? साहब जी, ये मेरी बदनसीबी है जो कि आज यहाँ इस रास्ते में पड़ा हुआ हूँ मैं। साले शराब पीकर इधर उधर। साहब जी, मैं कोई नशा नहीं कर रखा है। दीवान साहब, ये तो मेरी किस्मत है जो कि यहाँ आया करके पड़ा हूँ। तुम्हारी किस्मत है, पुलिस वाले तुम्हारे बाप के नौकर हैं। दीवान साहब, लगता है ये बच्चा और ये बालक बहुत ही परेशान है। बच्चा है ही है। दाढ़ी मोछा हो गया, ये बच्चा है। इसे पूछो कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है? कहाँ का रहने वाला? क्या नाम है तेरा? अरे आप प्यार से पूछो यार। बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा। मैं कहाँ का रहने वाला हूँ, मेरा नाम क्या है और यहाँ कैसे आया हूँ, सब कुछ बताऊंगा। देखो बच्चे, हम जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ के रहने वाले हो और क्या नाम है और तुम्हारा गांव कौन सा है। और ना घबरावा मेरे लाल, और कहता अपने दिल का हाल। कहाँ के तुम रहने वाले, क्या है तुम्हारा नाम, और सच सच ये बतलाए दे कहाँ है तेरा गांव। और ना घबराओ मेरे लाल, और कहता अपने दिल का हाल। साहब जी, मैं सब कुछ बताऊंगा। न पूछो मेरे गम का, अच्छा, न पूछे तुम्हारे गम का हाल। न पूछो मेरे गम का हाल, पिता को खायो मेरे काल। चाचा धर्म था सुनो, पिता का मेरे नाम, हम तो थे उनके पिसल, छूट गयो निज धाम। न पूछो मेरे गम का हाल, पिता को खायो मेरे काल। दीवान साहब, इसके कहने का मतलब ये है कि इसके पिताजी का नाम धर्मू था और हम दो भाई थे। ये दो भाई थे और दो भाइयों में से एक दूसरे से जुदा हो चुके हैं। हाँ, उसी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ पहुंचा हूँ। ये परेशान है, इसे रोटी और कपड़ा और मकान की जरूरत है। पुलिस वाले क्या करें? देखो, हम सोचते हैं यार हमारे कोई घर पे है ही नहीं, इसको अपने घर क्यों न ले चले। वाह सर वाह। है तो एक बेटी लता, इस वक्त बंगलोर में वकालत पढ़ रही है, ये भी अपने घर पे रहेगा। बहन भाई बढ़िया। बिल्कुल सर, किसी के माथे पे ये नहीं लिखा रहता कि ये चोर है कि साहूकार है। नहीं, हमें तो कुछ लग रहा है कि ये ईमानदार है। क्यों? कुछ पढ़ा लिखा है? नहीं पढ़ा लिखा? नहीं, तेरे पास आधार कार्ड है? नहीं, नहीं है। बदन पे कपड़े नहीं, उसके द्वारा आधार कार्ड कहां से होगा? बेशरम कार्ड है? साहब जी, जब हमारे बदन पे कपड़े नहीं हैं, खाने के लिए
एक रोटी करने वाला नहीं है तो हम ये आधार कार्ड और ये श्रम कार्ड लेकर कहाँ घूमेंगे? तुम्हारे गांव में तुम्हारे घर पे सब बेशरम कार्ड बनवा रखे हैं। और उसको क्या कहते हैं सर? विशाल, हम तुम्हारी कहानी को समझ चुके हैं। आओ हम ले चलते हैं, तुम्हें पहले रोटी खिलाते हैं, कपड़े पहनाते हैं, फिर हम तुम्हारी बीती हुई कहानी को जानते हैं और जानना चाहते हैं कि तुम्हारे ऊपर क्या बीती है। और विशाल, हम वादा करते हैं कि जिस तरीके में वर्दी में आपको दिख रहे हैं, हम और दीवान साहब इसी तरह हम किसी दिन तुम्हें वर्दी मिलाएंगे। ये मेरा वादा है। आओ, तुम भूखे होंगे, आओ। अरे ये बता कि हमारे बहन अंजू के पढ़ाई का क्या समाचार है? तुम्हारी बहन अंडू अंडू नहीं साले बद्धी, चुप। अंजू। अंजू हाँ। तो पढ़ने लिखने में खूब तेज और चरफर है ठाकुर साहब। चरफर का है तो कहने का मतलब तेज है। तो तेज बता साले, चरफर चटनी है का? चुप। जाके देख, जाके देख, काले से वापस आई। कहा लंबरदार, हाँ, क्या हुआ? हुआ क्या बाबू? यहाँ से भागते हुए पहुंचे। कहाँ? तो क्या देखते हैं कि बच्ची अंजू हाँ? आंगन में बैठी आगे शीशा धरे अपन दाढ़ी बना रही है। सारे हेराने कारे लड़कियां का ही दाढ़ी बनाती है का? हाँ? हम कहा होई बाबू, शायद तुम्हें सबके हमें ठकुरन में दाढ़ी बनावा था तोरे को कान में उतारे रात के। चुप कर। रख साले, रख। चुप। अंजू, हाँ, कब आती? आपसे कुछ कहने के लिए आई हूँ। बोलो। सोचती हूँ आप नाराज न कहीं हो जाएं। हम और अपनी बहना से नाराज हो जाएंगे। हाँ भैया। अरे बोल ना, बोल। वो सैर करने को भैया चमन जाऊंगी, सैर करने। सैर करने को भैया चमन जाऊंगी, और गर इजाजत तुम्हारा मैं पाऊंगी, गर इजाजत। अंजू, हाँ भैया, कहाँ जाएगी? सर करने जाऊंगी चमन की ओर। शहरी करने को बहना नहीं जाएगी, शहरी करने को बहना।
बहना, तुम एक ठाकुर खानदान की इज्जत हो। क्या बोला? तुम एक ठाकुर खानदान की इज्जत हो। देखो बहना, ये रोज घूमना टहलना, सहेली के घर जाना अच्छी बात नहीं है बहना। ठीक है भैया, आज के बाद कभी नहीं जाऊंगी, लेकिन आज तो इजाजत दे दो। अरे बाबू, कहा नंबरदार, अरे बहन बिटिया ही तो अब बाबू देखो इनका दिल ना छोट करो। क्या हुआ? अरे घूमियावती अच्छा। कह रही है कि अब कभी नहीं जाऊंगी। घूमे टहले रही है तो खून छिटकत रही। कहे अब तक बटुरा रहा का सारा। अंजू क्या बात थी? नाराज हो गई? और मेरी बहन जो है ये इच्छा मेरी बहन जो है ये इच्छा तुम्हारी रजा है मेरी और खुशियाँ मैं देता इजाजत चमन घूम आओ। मैं देता इजाजत चमन घूम आओ, मगर जल्दी आना तुम बहना। लेकिन बहन एक बात का ख्याल रहे, कौन ऐसी बात भैया? कोई ऐसा कदम मत उठाना जिससे कि तुम्हारे भाई का सर नीचा हो जाए। नहीं भैया, कोई ऐसा कदम नहीं उठाऊंगी। हमको उम्मीद है बहना। और हाँ, एक बात का ख्याल और रहे, कौन सी बात? सूरज सोने के पहले हवेली वापस आ जाना। ठीक है भैया, सूरज सोने से पहले हवेली वापस आ जाऊंगी। जाओ। नमस्ते भैया। नमस्ते। बाय। बम्बई हेरा रे, हेरा क्या बोला रे? काया आपकी बहन जाने लगी हाँ, तो काया कहती है भैया बम्बई। बम्बाने सारे लाए। चुप। अरे हमारी बहन जाते समय कहा कि भैया बाय, तो तू का कहा थे? बम्बई। हमारी बहन गाय भैंस है सारे जो बम्बई रे, भाग साले। भाग, भाग। जय भवानी, जय भवानी। शेरा और हेमा, देखा मैंने तुम लोगों से कहा था कि इस समाज में कुछ ऐसे दरिद्र मौजूद हैं जो कि इंसान को गंदा पेशा अख्तियार करने पर मजबूर कर देते हैं। देखा, ये नौजवान अपना गांव छोड़ करके और इस बिहड़ में हम लोगों तक पहुंच गया और अपनी कहानी को बताया। वास्तव में इसकी कहानी
बहुत ही दर्दनाक थी। हाँ सरदार। इसलिए जिसका कोई मददगार नहीं होता है उसका मददगार ये दादा ठाकुर होता है। इसलिए शेरा और भीमा क्या बात है सरदार? उसके आने का समय हो गया है। इसलिए आओ सब लोग उसका इंतजार करते हैं, आने दो। शेरा, ए भीमा, जय मां भवानी दादा ठाकुर। जय मां भवानी। शेरा बोलो। और भीमा, अरे कातिया दादा ठाकुर, क्या बात है? यह राका सिंह आप लोगों से कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते हो? बोलो। दादा ठाकुर, आज हम अपनी तकदीर को आजमाने जाएंगे। हाँ तो मेरी बात को सुनो गौर से। और आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा संग, आज अगर तकदीर ने दिया जो मेरा संग, और कल फिर आवी गा सुनो नैन। नए मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमत होगी। जरूर होगी। नए मुल्क का रंग मुल्क में मेरी हुकूमत होगी। और फिर राकाती के नाम की कुल बहार तो रखी हो। आज रात इस बंदूक को खून की दावत होगी। आज रात इस बंदूक को खून की दावत होगी। और फिर ना कौतल और सागर सिंह की कोई जरूरत होगी। और तुम सब मददगार हो। हाँ, तुम सब मददगार हो। हाँ। तुम सब मददगार हो। हाँ, मेरे दिल को करार हो। हाँ, मेरे दिल को जाओगे वो दे भारी। और सूरज की छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। सूरज की छिपते ही कर दो चलने की तैयारी। हाँ दादा ठाकुर, शेरा और भीमा और कातिया को मेरे साथ भेज दिया जाए। ठीक है। अगर ऐसी बात है तो इन लोगों को हम तुम्हारे साथ भेज देते हैं। लेकिन हाँ, इतना याद रखना
कि आज पुलिस वालों से हमेशा सतर्क रहना, कहीं ऐसा न हो जाए कि कोई पुलिस का जासूस बन करके और तुम लोगों तक पहुंच जाए और तुम लोग अरेस्ट हो जाओ। नहीं रणहुकुर, चिराका सिंह बहुत होशियार है। जाओ, लेकिन बहुत जल्द वापस आना। हाँ दादा हम ठाकुर, गुफा में तुम लोगों को आने का इंतजार करते हैं। क्यों नहीं? जय माँ भवानी, जय मां भवानी। जय माँ काली। ठहरो ठहरो ठहरो, हल्के की तरफ से आ रहे हो ना? यस सर। बहुत परेशान नजर आ रहे हो। अरे परेशान क्या? आज हम सबसे तुमको सही- एक खुशखबरी बताना जा रहे हैं। वो कौन सी खुशखबरी सर? खुशखबरी ये बताना चाहते हैं कि आज हमारी बेटी लता बंगलोर से वकालत पढ़कर आ रही है। बंगलौर से? हाँ, ओके सर। और जो विशाल को जिसको तुम कह रहे थे आधार कार्ड है, हाँ हाँ श्रम कार्ड है, हाँ हाँ। जिससे पूछ रहे थे, अरे उसको भी नौकरी मिल गई है। किस चीज की सर? अभी आ रहा है, उसको देख लेना, ओके, किसकी सर। नौकरी मिल गई है। जय हिंद सर। जय हिंद। बहुत अच्छी तरीके से ड्यूटी निभा रहे हो। क्यों नहीं सर, आप हमसे सीनियर हो गए हैं सर। आधार कार्ड है? नहीं है। श्रम कार्ड है? नहीं है। सॉरी सर। ठीक है, समय से ड्यूटी निभाते रहो। विशाल, आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। और बड़े ही दिनों बाद घर आज आए, बड़े ही दिनों बाद घर आज आए, और बताओ थाने का कौन सा चार्ज पाए। सर, आप ये जानना चाहते हैं कि हम कौन से थाने का चार्ज पाए हुए? यस सर। पढ़ाया लिखाई इंस्पेक्टर बनाया, पढ़ाया लिखा इंस्पेक्टर बनाया, और इसी माधोपुर था ने का चार्ज पाया। कहाँ पर हमारी बहन जो लता है, कहाँ पर हमारी बहन जो लता है, और उसे देखने को ये दिल तड़पड़ा। विशाल को बताओ कि लता का समय हो चुका है आने का। हाँ सर। और बंगलोर से शायद देखो, बहुत- इस वक्त धुंध ज्यादा पड़ रही है, ट्रेन बहुत लेट आ रही है। सही